गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक पेन सॉल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाइस लिमिटिंग रिएजेंट। टॉपिक का नाम रहेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जिसको कैपिटल एल और कैपिटल आर के द्वारा मैं शो करता हूँ। ठीक है, यदि आप नीट या जेई एस्पिरेंट है तो आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे अपन व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और सेकंड वन इज हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है गाइस, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो अपन इसको इलैबोरेट करके डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, सपोज करो आपके घर में मेहमान आए, ठीक है, और आपको चाय बनानी है। ठीक है, तो आप रसोई घर में जाओगे तो क्या देखोगे कि आपके पास जो शुगर है वो कितना है, 5 kg के आसपास है। ठीक है, और आप देखोगे कि जो मिल्क है वो आपके पास कितना है, जो मिल्क अवेलेबल है गाइस वो कितना है आपके पास, सपोज करो 1 कप मिल्क है। ठीक है, तो अब आप चाय बनाओगे तो वो चाय कितने कप बनेगी, तो आप कहोगे सर 1 कप चाय बनेगी। जो आपकी टी फॉर्म होगी वो कितनी होगी, 1 कप टी फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अदर इंग्रेडिएंट भी खूब सारे चाहिए, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे नहीं कि चाय पत्ती नहीं है, इलायची नहीं है, कैसे चाय फॉर्म होगी, तो वो डजेंट मैटर गाइस। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज करो यहाँ से 5 kg आपके पास चीनी जो है वो एक्सेस में अवेलेबल है, लेकिन आपका मिल्क जो है वो कितना है, 1 कप मिल्क है। तो ये डिसाइड कर रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो ये चीज है वो एक्सेस में बची रहेगी। सपोज करो 1 कप के लिए 5 ग्राम के अप्रोक्स आपके पास चीनी काम में आएगी। ठीक है, लेकिन कप मिल्क आपको कितना चाहिए, 1 कप चाहिएगा, जिससे आपको चाय कितनी बन जाएगी, 1 कप चाय बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज लिमिट में है गाइस। ये चाय की ये क्या है, लिमिट के अंदर है, जो डिसाइड कर रहा है कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसको अगर अपन रिएक्शन के हिसाब से देखें तो आपको क्या समझ में आएगा। देखो, सपोज करो कि आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, यहाँ पे अमोनिया फॉर्म करता है गाइस। इसको मैं बैलेंस करा रहा हूँ, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे कितना हो गया 3, 2 या 6, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा 3। इसको बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट गाइस। क्या बोलते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस किया जाता है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ। इससे ये मतलब होता है कि आपका 1 मोल जो है नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, और कितने मोल अमोनिया फॉर्म करता है, 2 मोल अमोनिया फॉर्म करता है गाइस। सपोज करो 1 मोल नाइट्रोजन का मीन्स क्या हो गया, तो आप कहोगे सर 28 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, तो इसमें नाइट्रोजन कितने एटम में, 2 है, और 1 का कितना होता है 14 ग्राम होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, और 1 हाइड्रोजन का मतलब होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और 3 मोल्स आपके पास है तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम गाइस, है ना। अब 1 मोल अमोनिया का मतलब क्या होता है, 14 इसके आएंगे और 3 इसके आएंगे, टोटल कितना निकल के आएगा 17 निकल के आएगा। आपके पास 2 मोल अमोनिया, तो कितना हो जाएगा 17 × 2 कितना आ जाएगा 34 ग्राम गाइस। ठीक है, तो 28 ग्राम कहने का मतलब 28 ग्राम जो है वो 6 ग्राम से रिएक्ट करता है, और कितना प्रोडक्ट फॉर्म करता है 34। तो मास कंजर्वेशन से अगर आप देखेंगे तो आपने जितना रिएक्टेंट लिया उतना ही आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है गाइस। वो किसके हिसाब से चलता है, अकॉर्डिंग टू मोल्स चलते हैं। लेकिन यही आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 14 ग्राम व्हेन 14 ग्राम नाइट्रोजन इज added with 6 ग्राम में ले लेता हूँ, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। फाइंड आउट
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लिख सकता हूँ, हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म। ठीक है गाइस, तो अच्छे से आप देखें इसको कि आपके पास अवेलेबल कितनी नाइट्रोजन कितनी अवेलेबल है, तो आप कहोगे सर 14 ग्राम, लेकिन मैंने कहा था 28 के पीछे हाइड्रोजन कितनी चाहिए आपको, 6 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 14 के पीछे हाइड्रोजन कितनी अवेलेबल हो रही है, 6 ग्राम। देखो यहाँ से ये आपके पास नाइट्रोजन है और सपोज ये नाइट्रोजन हो गया और ये आपके पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, अमोनिया फॉर्म कर ही रहा है, यहाँ से रिएक्शन आनी चाहिए गाइस। ठीक है, इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके आगे 3, इसके आगे 1। 28 ग्राम अगर ये लेते हैं तो ये अपने को कितना चाहिए, 6 ग्राम, और ये कितना बनेगा, 34 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अपने को ये 14 ग्राम दिया हुआ है, तो आपको ये 14 देने के लिए आप इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तब जाके 14 ग्राम आएगा। तो 14 ग्राम के लिए ये भी कितना चाहिए, उसके हाफ चाहिएगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 3 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा गाइस। और इसको 2 से करोगे कितना आएगा, 17 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 14 ग्राम के लिए हाइड्रोजन आपको कितना चाहिएगा, 3 ग्राम चाहिएगा, लेकिन अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है, 6 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 3 ग्राम जो हाइड्रोजन मोल आपने लिया है, जो 6 ग्राम में था, 3 ग्राम इसमें अवेलेबल हो रहा है, और 3 ग्राम क्या हो जाए, एक्सेस में बचा रहेगा उस कंटेनर के अंदर जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो। तो यहाँ पे आपका लिमिट में कौन है, आपका लिमिट में कौन हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन हुआ, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है वो तो क्या है, एक्सेस में आपके पास 6 ग्राम है, लेकिन आपका यहाँ से नाइट्रोजन वो कितना है, 14 ग्राम है, जबकि आपको 6 ग्राम के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए था, 28 ग्राम चाहिए था। तो ये आपका डिसाइड कर रहा है कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट में मेन आपको क्या क्या चाहिए, मेन आपको चाहिए कि कम से कम आपके पास कितने होने चाहिए, या तो 2 रिएक्टेंट होने चाहिए या 2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और मोर रिएक्टेंट should be present इन रिएक्शन। तो वो समझ लेना, वो किसका क्वेश्चन है, LR का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड थिंग क्या रहेगी आपके पास कि आपका जो लिमिट में होगा, जो भी रिएक्टेंट लिमिट में होगा वो डिसाइड करेगा हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म। विच रिएक्टेंट आर इन लिमिट this reactant this reaction decide how much product is formed। ठीक है गाइस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा हूं देखो 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। अगर आपके पास एक ही रिएक्टेंट है और वो डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बना रहा है तो समझ लेना गाइस वो LR का क्वेश्चन नहीं है। और सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 2 रिएक्टेंट और 2 से ज्यादा होने चाहिए, और उसमें भी क्या होना चाहिए, दोनों में आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स का आपको रेशियो देखना पड़ेगा, वो मैं अभी बता दूंगा। तो आप सोचो यहाँ से 28 और 28 के पीछे अगर 6 मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो नाइट्रोजन आपके पास एक्सेस में बचेगी ना हाइड्रोजन एक्सेस में बचेगी, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 34 बना लेंगे। लेकिन आप एक भी अगर इसके अंदर लिमिट में आ जाए, सपोज करो ये अपने पास लिमिट में आ गया, इस क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया था 14, तो 14 के लिए ये कितना चाहिए आपको, 3 ग्राम चाहिए, तो ये आपके पास क्या हुआ, लिमिट में हुआ। तो ये डिसाइड कर रहा है हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सो सपोज करो यहाँ से 28 के लिए अपने पास कितना हो गया, 1 मोल हुआ, तो 1 मोल से कितना बन रहा था, 2 मोल। तो ये अगर 14 होगा, ये अगर 14 ग्राम होगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हुआ कि नहीं हुआ, हाफ मोल। आप चेक कर सकते हो मोल 14 ग्राम के लिए कैसे चेक करते हैं, मोल कैसे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास गिवन। यहाँ पे मास गिवन कितना था आपका 14 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, तो मोलर मास कितना आ गया 28, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2, जो कि कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 के बीच में ये कितना बनेगा, तो 1 मोल बनेगा ना, 1 के पीछे 2 बन रहा है, तो 0.5 के बीच में ये कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ अमोनिया मतलब क्या हुआ, यहाँ से निकल गया। तो 14 हो गया आपका पास नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गया। देखो यहाँ से तो कितना हो गया टोटल 17 ग्राम निकल के आया कि नहीं आया गाइस। तो ये
1 मोल के पीछे आपका बन रहा था 2 मोल और 0.5 के पीछे बनेगा आपका 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब कितना आ जाएगा, 34 ग्राम निकल के आएगा गाइस। ठीक है, अब अपन गाइस एक छोटी सी ट्रिक से अपन पता करेंगे कि LR कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई सवाल दीजिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो LR का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, सपोज करो आपको कोई रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो उस रिएक्शन के लिए फर्स्ट आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो। ठीक है, रिएक्टेंट के क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे। दूसरा अपन क्या देखेंगे, उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। फिर अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, N को SC से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल को स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। और जिस रिएक्टेंट के लिए N/SC की वैल्यू जो है लोवेस्ट होगी गाइस, क्या होगी, लोवेस्ट होगी, वही आपका क्या कहलाएगा, LR कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी पिछला जो एग्जांपल लिया उसके लिए अपन ने क्या देखा था कि जो नाइट्रोजन थी वो हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा था और क्या बना रहा था, अमोनिया बना रहा था। ठीक है ना, इसमें कितना मोल था, ये 3, ये कितना था 1। सपोज अपन को ये कितना दिया था, 14 ग्राम दिया हुआ था और ये कितना दिया हुआ था आपको, 6 ग्राम दिया था और ये पूछा था कितना बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या किया था, सबसे पहले इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। तो आपको कितना दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना आएगा, 28। तो यहाँ से कितना निकल गया, 0.5 निकल के आया। अब इसके लिए n निकालो आप, तो आप क्या करोगे, गिवन मास 6, ठीक है, मोलर मास कितना हो गया हाइड्रोजन का 2, तो कितना है आपके पास 3। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका कितना है, आप कहोगे 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो देखो 3। ठीक है, फिर अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, N/SC की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, N/SC, तो इसके लिए देखो कितना हुआ, 0.5 डिवाइडेड बाय 1। इसके लिए N/SC की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर जो नंबर ऑफ मोल है 3 और यहाँ पे कितना आ गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो भी कितना है 3, तो कितना है आपके पास 1 निकल के आया। तो कौन सा आपके पास N/SC की वैल्यू किसके लिए लेस है, ये तो है आपके पास नाइट्रोजन के लिए और ये आपके पास है हाइड्रोजन के लिए। तो आप कहोगे सर N/SC की जो वैल्यू है वो नाइट्रोजन के लिए क्या है, लेस है। तो ये डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो जब 1 मोल था तो 2 मोल बन रहा था। ठीक है, वो रिएक्शन को बैलेंस करने से पता चला था कि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। तो आप सोचो अपने पास ये 0.5 मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना है, 0.5 मोल है। तो 0.5 से ये कितना बनेगा, 1 से 2 बन रहा है, यूनिटी मेथड लगाओ, 1 से 2 तो 0.5 से 1 मोल बनेगा। तो इसके 1 मोल से आप डायरेक्ट समझ जाओगे 1 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब क्या हो, 1 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आपके पास नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 ग्राम और हाइड्रोजन कितना होता है 1 ग्राम। ठीक है गाइस, और आपके पास हाइड्रोजन कितनी है 3, तो टोटल कितना आएगा 17 ग्राम आएगा। तो आप इस सिंपल ट्रिक से भी आप पहचान कर सकते हो कि आपका LR कौन है और किस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनने जा रहा है। ठीक है गाइस, और आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो LR का है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, N/SC तो आपने निकाल ही रखा है। अगर दोनों रिएक्टेंट के लिए N/SC की वैल्यू क्या आ जाए गाइस, इक्वल आ जाए, N/SC की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो सोचो वो आपका क्वेश्चन जो है वो LR का नहीं है गाइस। ठीक है, तो फर्दर तो एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। सपोज करो यू हैव गिवन 16 ग्राम ऑफ CH4 मेथेन। ठीक है, इज combusted in presence of 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। Find out during this reaction how much CO2 gas is formed. ठीक है गाइस, तो ये एक कंबस्शन रिएक्शन है, ठीक है, कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मेथेन। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है मेथेन। अब आपको सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन गैस को जब ये जैसे हाइड्रोकार्बन है उसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बनता है आपके पास, एक तो CO2 गैस रिलीज होती है प्लस क्या बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं गाइस। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले जितने कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन में होते हैं उतने ही आपको क्या होता है यहाँ पे CO2
रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बन कितना प्रेजेंट है इसमें इस रिएक्टेंट में, तो आप कहोगे 1, तो यहाँ से आपका 1 CO2 बनेगा। अब देखो जितना इसमें हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन चेन में, ठीक है, इसमें जितना हाइड्रोजन है उसका जस्ट हाफ आपके पास क्या बनता है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होता है। देखो तो वहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आपका हाइड्रोजन है बैलेंस है 4, कार्बन आपका बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर के अंदर 1 मॉलिक्यूल, तो 2 के अंदर कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर होगी और 2 ऑक्सीजन आपके पास इधर है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए एटम यहाँ पे 4। तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, 2 लगा देंगे गाइस, इसके आगे लगा देंगे 2, तो 2 से कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी आप देखोगे कितनी ऑक्सीजन है 4। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपन नंबर ऑफ मोल निकालेंगे गाइस। CH4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो यहाँ से, तो आप कहोगे सर मास गिवन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंट कितना है आपके पास 16 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 12 कार्बन का, और आपके पास यहाँ पे कितनी है 4 हाइड्रोजन, और एक का कितना होता है 1 ग्राम, तो कितना आ गया टोटल 16 ग्राम। आया कि नहीं आया गाइस। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मोल निकल के आएगा 1 मोल मेथेन निकल के आएगा। तो इसी प्रकार अपन क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मास गिवन कितना है 8 ग्राम, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे लिए ये हो गया 8 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक ऑक्सीजन का होता है 60, तो 2 का कितना हो गया 32 ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसको निकालोगे तो कितना आएगा 8 4 जा, तो ये हो गया 1/4, कितना आ गया 0.25, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखो अब अपन क्या करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर SC निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट गाइस, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस करने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड अपन बैलेंस करते हैं, उसके बाद में जो ये वाला कोफिशिएंट होता है वही क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन आप देखो तो कितना आएगा 2, तो इसके लिए SC की वैल्यू होगी 2। अब अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को किससे डिवाइड करेंगे थर्ड स्टेप में, तो आप कहोगे सर N को SC से डिवाइड करेंगे, तो आपका N कितना आ गया 1, और SC यहाँ से कितना है 1, तो कितना है आपके पास निकल के 1। यहाँ से आप करो N/SC को डिवाइड करो, तो N/SC इक्वल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास 1/4 मान लो, ये 1/4, और यहाँ पे SC कितना आ गया 2, तो ये आ गया 1/8। मतलब आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 8 से, और यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करो, तो विच वैल्यू इज लेस, दिस वैल्यू इज लेस। तो आपका यहाँ से ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बनने जाएगा। ठीक है, तो ये LR का क्वेश्चन हो गया आपके पास। N/SC आप सबसे पहले निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि LR का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर यहाँ पे N/SC की वैल्यू इक्वल आ जाती गाइस, तो ये आपका LR क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, लेकिन N/SC की वैल्यू डिफरेंट आ गई, मतलब LR का क्वेश्चन है, और जिसके लिए N/SC की वैल्यू लोएस्ट होगी वही आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका क्या रहा है LR फैक्टर हुआ, तो यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो 2 मोल जब था तो CO2 कितना बन रहा था 1, आपका 2 मोल ऑक्सीजन जो है 2 मोल ऑक्सीजन है वो क्या बना रहा है 1 मोल CO2 फॉर्म कर रहा है गाइस। ठीक है, तो अगर 1 मोल मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना फॉर्म करेगा CO2, तो 1/2 मोल CO2 बनेगी कि नहीं बनेगी। अब मेरे को यहाँ पे ये 1 मोल नहीं है गाइस, एक्चुअल में ये अपने पास कितना है 0.25 मोल है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 0.25 मोल ऑक्सीजन जब लेंगे अपन, तो ये कितना फॉर्म होगा, एक के पीछे इतना हो रहा था, इतने के पीछे कितना होगा, तो आप कहोगे 1/2 इंटू 0.25 क्या बनेगी आपके पास मोल ऑफ CO2 गैस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब बताओ इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 इंटू 0.25 का मतलब 1/4, और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल CO2 का मतलब कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ग्राम के अंदर 12 ग्राम, तो इसका हो गया ऑक्सीजन कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन 16 मतलब 2 का कितना हो गया 32, तो कितना आ गया ये आपके पास 44 आ गया गाइस। इसको अपन करेंगे 1/8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 1/8 से डिवाइड कर दो, 4 से ये कितनी बार करा 2 टाइम्स, ये कितनी बार गया 4 से 11 टाइम्स, 11 का हाफ कितना हो गया गाइस, तो ये आ गया आपके पास 5.5 ग्राम CO2 गैस इस रिएक्शन में। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ गाइस। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये वाली जो रिएक्शन है वो किसके है, ये वाली आपके पास
एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके आपका क्या बना रहा है, एल्यूमिना बना रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे, यहाँ पे प्लस क्या करोगे, रिएक्शन किससे कर रहा है, ऑक्सीजन के से, और क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ से एल्यूमिना फॉर्म कर रहा है। तो एल्यूमिना का आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए गाइस, Al2O3 होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ओड नंबर है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से ये 3 है, तो इसको मैं इवन बना देता हूँ, यहाँ से क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी कितने हो गए 6। अब एल्यूमिनियम को आप क्या करोगे, बैलेंस करा दोगे, तो 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आगे 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मोल एल्यूमिनियम जो है वो 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2 मोल एल्यूमिना फॉर्म कर रहा है गाइस। ठीक है, अब अपन को क्या है, जो भी LR का क्वेश्चन है तो उसके लिए पता चलेगा, अपन N/SC की वैल्यू निकालेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा ये LR का क्वेश्चन है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, किसके, एल्यूमिनियम के, ऑक्सीजन के निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों से गिवन मास, तो कितना एल्यूमिनियम का 54 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है 27 ग्राम, तो कितना आएगा आपके पास 2 ग्राम, 2 मोल निकल के आएंगे, किसके, ये आपके पास एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स है गाइस। ठीक है, इसके बाद अपन ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे, तो आप कहोगे सर गिवन मास ऑक्सीजन कितना दे रखा है 102 ग्राम, और इसका कितना होता है, तो आप कहोगे सर 32 ग्राम होता है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये आएगा 3.18 के अप्रोक्स आएगा गाइस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, N/SC की वैल्यू निकालेंगे, N/SC की वैल्यू निकाल देते हैं। आपको पता है SC कितना है, इसका 4 है, इसका कितना है 3, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, 2 बाई कितना हो जाएगा 4, तो कितना निकल के आएगा आपके पास, 2 से 1 2 टाइम्स कटेगा और ये आएगा 0.5। ठीक है, इसके लिए N/SC की वैल्यू जब निकालोगे आप तो कितना आएगा 3.18 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और SC कितना है इसका 3, तो ये आप जब डिवाइड करने जाओगे तो ये आएगा आपके पास कितना आएगा 1 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है गाइस, 1.6 आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब आप देखोगे कि दोनों में से N/SC की वैल्यू किसके लिए लोएस्ट है, तो इसके लिए लोएस्ट है, ये 0.5 है, ये 1.6 है। तो यहाँ पे ये आपका एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब आप देखोगे जब आपने देखा 4 मोल एल्यूमिनियम होता है तो ये 2 मोल बनता है। जब आपके पास 4 मोल कौन होता है, एल्यूमिनियम, तो क्या बनता है 2 मोल एल्यूमिना बनता है कि नहीं बनता है। अब यहाँ से मैं इसको 1 मोल एल्यूमिनियम करूँ तो ये कितना बनेगा 2/4 बनेगा, नहीं बनेगा एल्यूमिना यहाँ से। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 मोल नहीं है, अपना यहाँ से कितना निकल गया, एल्यूमिनियम 2 मोल निकल गया। ठीक है गाइस, तो अपन करेंगे 2 मोल के लिए फाइंड आउट करेंगे। 2 मोल जब आप एल्यूमिनियम लोगे तो ये कितना बनेगा 2/4 इंटू क्या बन जाएगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिना, बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस। ठीक है, अब आप खुद सोचो ये 2 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका कितना बनेगा, यहाँ से 1 मोल एल्यूमिना बनेगी गाइस। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, इसका मोलर मास, अपन इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे, वही आपका क्या बनेगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो आप सोचो एल्यूमिनियम आपके पास 2 है, एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 होता है मोलर मास, प्लस ऑक्सीजन कितने 3, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 48 और ये आ जाएगा आपके पास 54। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 102 ग्राम निकल कर आएगी गाइस। इसका मतलब अब आपको मैं सिंपल तरीके से डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे ही आया 102 ग्राम कैसे आया। तो आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो इसके लिए ऑक्सीजन कितनी काम आ रही है 3 आ रही है, अगर ये 1 होगी तो ये वाली कितनी काम आएगी 3/4 काम आएगी कि नहीं आएगी। और अपने पास एल्यूमिनियम कितना आया था, अभी अपन ने निकाला था 2 मोल काम आया था, है ना। तो ये 2 के लिए कितना होगा 2 जब अपन लेंगे तो ये कितना होगा 3/4 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया 3/2 मोल ऑफ क्या बनेगी आपके पास O2 यूज में आएगी कि नहीं आएगी। और 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब होता है 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 32, तो कितना है आपके पास निकल के 48 आया। ठीक है, तो ये तो आपका 54 था ही था और ये आपके पास कितना हो गया 48, और जब दोनों ऐड हो गया तो आपके पास ये कितना प्रोडक्ट बन गया 102 ग्राम बन गया। ठीक है गाइस, तो आपका यहाँ से ऑक्सीजन कितना काम में आ रहा है 48 काम में आ रहा है, बाकी चीज क्या बनी रहेगी एक्सेस में बची रहेगी। ठीक है, जैसे ये अपने पास 48 है यूज में आ रहा, अवेलेबल कितनी है 102 अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी एक्सेस में पड़ी रहेगी, और ये आपके पास क्या था लिमिट के अंदर था गाइस। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाया लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता, इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना था। हमारा ये जो लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है गाइस वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा गाइस। और ये आपको साइंस के लिए बेहतरीन चैनल है। ठीक है, जो भी कोचिंग सेंटर की बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है गाइस, तो प्लीज़ उनको हमारा ये
वीडियो शेयर कीजिए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले गाइस। थैंक यू सो मच।